पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में नहीं होंगे शामिल। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गरीबों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराया, नहीं मिल पा रहा अबू आवास का लाभ। झारखंड में मौसम का हाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा बजट सत्र में नहीं होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, हेमंत सोरेन इस बार झारखंड विधानसभा बजट सत्र में सम्मिलित नहीं होंगे। दरअसल हेमंत सोरेन भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद है और उन्हें बजट सत्र में शामिल होने के लिए ईडी कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। बता दें कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने वाले मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। वहीं ईडी की तरफ से बहस करते हुए ऑनलाइन जुड़े वकील ने कहा कि क्या कोई इंसान अगर जुडिशियल कस्टडी में होगा और वह ड्यूटी जाने की अनुमति कोर्ट से मांगेगा तो क्या कोर्ट उसे अनुमति दे देगी? अगर नहीं तो इन्हें भी जाने का हक नहीं बनता और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री की अर्जी का कोर्ट में विरोध किया था। लाख फरियाद के बावजूद नहीं मिल पा रहा अबू आवास का लाभ। प्रखंड में अबू आवास योजना भ्रष्टाचार का खेल बनकर रह गया है। आवास विहीन लोग परेशान हैं, आवास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि वैसे लोग जिन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है या पक्का मकान है, वैसे लोगों को अबू आवास योजना में स्कोर बढ़ाकर लाभ दिया जा रहा है। साथ ही बुधवार को स्वीकृति पत्र दिलाने रांची ले जाया गया, जबकि आवास विहीन लोगों का स्कोर शून्य कर दिया गया। लोग अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बीते दिनों अबू आवास योजना के तहत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों में जरूरतमंद लोगों को आवास दिए जाने को लेकर टकराव देखा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बेटहाट पंचायत में मुखिया राजकिशन उरांव का कहना है कि विधवा एवं आवास विहीन महिलाओं को आवास प्राप्त होना चाहिए, परंतु स्कोर नहीं होने की वजह से महिला को आवास नहीं मिल पाया। वहीं हिसरी पंचायत के मुखिया रवि उरांव का कहना है कि पंचायत में कई अन्य लोग भी विकलांग एवं अन्य कैटेगरी में आते हैं जिनका आवास नहीं है। जरूरतमंद लोगों को आवास देने के बजाय प्रखंड प्रशासन द्वारा सक्षम एवं वैसे लोग जिन्हें पूर्व में आवास का लाभ मिल चुका है वैसे लोगों को आवास दिया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनसेवक एवं आवास कोऑर्डिनेटर से आवास स्वीकृति किए जाने वाले लाभुकों की सूची बार बार मांगी गई, लेकिन सूची नहीं दी गई। वही लाभुकों की सूची पंचायत भवन में प्रदर्शित करने का निर्देश जिला प्रशासन द्वारा था, इसके बावजूद सूची प्रकाशित नहीं की गई। पंचायत में कैसे लोगों का आवास स्वीकृति किया गया है, मुखिया को भी जानकारी नहीं है। चल पड़ी चंपाई की गाड़ी। पलामू में 6 रूटों पर सरपट दौड़ने को तैयार चमचमाती सरकारी बसें मुफ्त में कर सकेंगे सफर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गरीबों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पलामू जिला समेत सभी जिलों के वाहनों को रवाना किया। इसके साथ ही पलामू जिले में 6 रूट पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी चल पड़ी। इन रूटों में गोईदी से मेदिनी नगर, मेदिनी नगर से गोईदी, मेदिनी नगर से चिनिया, चक से मेदिनी नगर, मेदिनी नगर से रंका व मेदिनी नगर से पसरावा शामिल है। जिला परिवहन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मकसद पंचायतों को अनुमंडल से और अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ना है, ताकि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी से मुख्यालय पहुंच सके। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। इसके तहत छात्रों के साथ साथ दिव्यांगों, आंदोलनकारियों, बुजुर्गों आदि को भी बसों से मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत शुरुआत में पलामू जिले में 6 रूट पर बसें चलेंगी। हेमंत सोरेन के मामले में आया नया मोड़। जिस 8.5 एकड़ जमीन के लिए हुई गिरफ्तारी, वहां से मिले 2 मीटर। बड़गई अंचल के बरियातू स्थित विवादित 8.5 एकड़ जमीन पर बिजली के 2 मीटर किसके नाम पर है, इसकी पूरी जानकारी ईडी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से मांगी है। इसे लेकर ईडी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किया है और जल्द जवाब मांगा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इस मामले में रांची के महाप्रबंधक को पत्र भेजकर ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि अब तक ईडी को इससे संबंधित जवाब नहीं मिला है। घर की कागजात जैसे डीड, होल्डिंग आदि के आधार पर ही बिजली का नया कनेक्शन मिलता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से मिले ब्यौरे से ईडी के साक्ष्य मजबूत होंगे। अचानक करोड़पति बना जामताड़ा का लड़का। मोबाइल ऐप पर क्रिकेट टीम बनाकर जीता 1 करोड़। शराब की दुकान में करता है सिलसिलाबैनी का काम। झारखंड के जामताड़ा का एक युवक ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए इनाम जीता है।
पिछले 3 महीने से यह युवक ड्रीम 11 में टीम बना रहा था और बीती रात उसे सफलता मिली। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद युवक और उसके परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं बचा है। ड्रीम 11 का विनर मिथिलेश रजवाल नामक यह युवक जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय के मंडल टोला का रहने वाला है। युवक शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करता है। 1 करोड़ इनाम मिलने के बाद युवक के खुशी का ठिकाना नहीं है। उसके परिवार के लोग भी काफी खुश हैं। काफी गरीबी में जी रहे मिथिलेश ने बताया कि अब उसके दिन बुरने वाला है। इस पैसे में वह बेटी की शादी, मकान बनाने और व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग में लाएगा। युवक के भाई ने बताया कि इनाम से परिवार के लोग काफी खुश हैं। 1 करोड़ की इनाम की राशि जीतने को लेकर मिथिलेश को लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। वहीं चौक चौराहा में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। 8 में से 7 लोकसभा चुनाव में जीती भाजपा, INDI के लिए भगवागढ़ को भेजना बड़ी चुनौती। धनबाद लोकसभा सीट झारखंड में भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन चुकी है। पिछले 8 लोकसभा चुनाव में से 7 बार यहां से भाजपा जीत चुकी है। पिछले 3 चुनावों से यहां के वर्तमान सांसद पशुपति नाथ सिंह विजयी होते रहे हैं। वर्ष 2019 में चुनाव में उन्होंने 4,86,194 मतों से जीत हासिल की थी। पूरे पूर्वी भारत में जीत का यह सबसे बड़ा मार्जिन था। भगवागढ़ बन चुके इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजयी रथ को रोकना विपक्षी गठबंधन INDI के लिए बड़ी चुनौती होगी। 25 को भोगनाडीह पहुंचेंगे CM, अबू आवास योजना का प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। पहले जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 24 फरवरी को पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम था, लेकिन अब यह कार्यक्रम बरहेट प्रखंड के सीधो कानू के जन्मस्थली भोगनाडीह में होगा। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे। वहां प्रमंडलीय स्तरीय अबू आवास योजना के प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। बुधवार को DC हेमंत सती, SP कुमार गौरव, DDC सतीश चंद्र, SC विनय मिश्रा, DSO अमर प्रसाद, BDO अंशु पांडे, CO सोनाराम हेम्ब्रम ने स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही स्टेडियम के पीछे हेलीपैड बनाने व मोरंग रोड को ठीक कराने का निर्देश दिया। साथ ही पार्क की सफाई कराने की बात BDO से की। DC ने कहा कि पंडाल व हेलीपैड जाने वाली सड़क की मरम्मत की जाए। SP ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मौके पर थाना प्रभारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर साहिबगंज पुलिस लाइन में बन रहे पंडाल को खोलकर भोगनाडीह ले जाया जा रहा है। फिर बदलने वाला है झारखंड का मौसम। 17 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी। राजधानी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। 3 दिनों पूर्व तक पूर्वी दिशा से आ रही ठंडी हवा से जहां सर्दी बढ़ गई थी, वहीं इन दिनों तेज धूप से गर्मी की आहट होने का एहसास करा दिया है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि 23 से 27 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम में एक बार फिर बदलाव होगा। इस दौरान कमोबेश हर एक जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे और मध्यम व हल्की वर्षा होने की संभावना है। 23 फरवरी को राज्य के उत्तरी हिस्से यानी देवघर, गोंडा, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़, धनबाद और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला व खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जना व वज्रपात के साथ साथ वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होगी। शिव बारात में 8 मार्च को शामिल होंगे मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, आम्रपाली दुबे व पवन सिंह। शिव बारात में इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में 5 भोजपुरी कलाकार देवघर आएंगे। इसमें भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे व पवन सिंह शामिल है। इसके साथ ही कई बॉलीवुड कलाकारों से भी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के स्तर से वार्ता चल रही है। महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के सेवाद डॉक्टर सुनील खवाड़े ने बताया कि सभी 5 भोजपुरी सुपरस्टार 8 मार्च को देवघर पहुंचेंगे व रात्रि में KKN स्टेडियम से निकलने वाली शिव बारात में शामिल होकर भ्रमण करेंगे। 1 मार्च से ही पूरे शहर को लाइटों से सजा दिया जाएगा। रांची में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर पति पत्नी पर बरसाई गोलियां, दोनों की मौत। झारखंड के रांची में बुधवार देर शाम अपराधियों ने एक दंपत्ति को गोलियों से भून डाला। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वारदात 15 OP क्षेत्र में ओझा मार्केट के पास जनक नगर की है। मृतकों के नाम बिरसा उराव सोनी मुंडा है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अलग अलग पहलुओं पर तहकीकात कर रही है।
बताया जा रहा है कि बिरसा उरांव शाम में अपने घर लौटा था और उसकी पत्नी घर के बाहरी हिस्से में खाना बना रही थी। इसी दौरान दो अपराधी पहुंचे और दोनों पर कई गोलियां बरसाई। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक बिरसा उरांव हत्या के एक मामले में जेल से सजा काटकर कुछ दिनों पहले ही बाहर निकला था। बिरसा ने 3 शादियां की थी। सोनी मुंडा बिरसा उरांव की तीसरी पत्नी थी। अंदेशा जताया जा रहा है कि वारदात के पीछे कोई रंजिश या जमीन का विवाद हो सकता है। इसके अलावा बिरसा उरांव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में इसके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के छापेमारी की जा रही है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। सिपाही नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट पर सुनवाई 29 को। सिपाही नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। इस संबंध में मोहित कुमार, पंकज सिंह समेत 3 लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए उम्र सीमा की गणना वर्ष 2019 निर्धारित की गई है, जिसे वर्ष 2016 किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें वर्ष 2015 से रिक्त पदों पर नियुक्ति की बात कही गई है। ऐसे में इस उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 होना चाहिए, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें उम्र सीमा वर्ष 2019 कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सिपाहियों के 4919 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। लातेहार में टला बड़ा हादसा। कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बोगी पे पटरी होने से यातायात बाधित। झारखंड के लातेहार जिले में मालगाड़ी के ड्राइवर व गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने बेपटरी बोगी को दुरुस्त कर गंतव्य के लिए रवाना किया। दरअसल छिपादोहा स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बोगी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर दुर्घटना राहत ट्रेन के सहायक मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार, रेल अधिकारी संजीव कुमार व मनीष सौरभ समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इससे अप लाइन पर यातायात 1 घंटा बाधित रहा। शादी के नाम पर बार बार बनाता था शारीरिक संबंध। प्रेमी के झूठ के आगे हारी प्रेम का। पटरी पर चलती ट्रेन के आगे। वासीपुर आरा मोड़ स्थित ट्रेनिंग स्कूल के समीप बुधवार को रेल पटरी पर छत विछत स्थिति में एक युवती का शव मिला। सुबह स्थानीय लोगों ने सबसे पहले शव को देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बाद में युवती के स्वजन पहुंचे और शव की पहचान की। युवती के स्वजनों ने बताया कि उसने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की। स्वजन ने बताया कि युवती का प्रेम प्रसंग वासेपुर के ही शोएब अंसारी के साथ चल रहा था। शोएब ने झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। इस कारण वह 2 बार गर्भवती भी हुई थी। युवती शोएब से कई बार शादी करने के लिए कहती थी, लेकिन शोएब शादी के लिए तैयार नहीं था। इससे वह तनाव में चल रही थी। युवती के पिता के अनुसार वह मंगलवार की शाम 6 बजे से गायब थी। घर वालों ने पूरी रात उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने जब बताया कि रेल पटरी के समीप एक युवती का शव मिला तो वे वहां पहुंचे और युवती की पहचान की। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना, बैंक मोड़ थाना व भूली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गढ़वा में पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत, 18 घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र के सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने घर से एक पिकअप वैन पर सवार होकर बिशनपुर थाना क्षेत्र के पिपरी कला में जल मीनार योजना में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। टुंडी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर वाहन की चपेट में आने से वन विभाग के चालक की मौत, विरोध में सड़क जाम। टुंडी गिरिडीह मुख्य मार्ग मंजिला डी के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में टुंडी वन कार्यालय के दैनिक भोगी चालक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित गांव के लोगों ने पिछले 5 घंटों से मुख्य पथ को जाम कर रखा था। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। घटना के बाद टुंडी थानेदार असीम कमल टोपनो दल बल के साथ पहुंचे व लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठाने लगे। इससे ग्रामीण आक्रोशित होकर शव को उठाने नहीं दिया। स्थिति की गंभीरता को देखकर पुलिस भी बैकफुट हो चली। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण व स्वजनों ने 5 लाख रुपए वन नियोजन की मांग को लेकर अड़े रहे।